अपने आप को बचाना ये क्या है, तो मिनुन बिल्लाह, ये अल्लाह की ज़ात पर ईमान है। और ये नफ़ामंद तिजारत है, ये ऐसी तिजारत है जो कभी डूबती नहीं है, ये ऐसी तिजारत है जो कभी घाटे में नहीं आती। जिसने अल्लाह को वहदहू ला शरीक मान लिया वो बंदा दुनिया और आखिरत के अंदर भलाई पा गया। दूसरी तिजारत, तो मिनुन बिल्लाह व रसूलिही, फरमाया अल्लाह पर भी ईमान लेके आना और उसके रसूल पर भी ईमान लेके आना। अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना और नबी करीम अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीय्यीन मानना। अल्लाह को रब्बुल आलमीन मानना और नबी करीम अलैहिस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन मानना। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खल्लाक़े आलम मानना और नबी करीम अलैहिस्सलाम को कायनात की सबसे आला मखलूक मानना। तो सामीन मोहतरम, फरमाया तो मिनुन बिल्लाह व रसूलिही, फरमाया पहली तिजारत तो ये करना कि फरमाया अपना अकीदा और ईमान दुरुस्त करना। क्या करना? अपना अकीदा और यही है। तो मिनुन बिल्लाह का माना क्या है? अपना अकीदा दुरुस्त करना, अपना अकीदा दुरुस्त करना। अगर इसमें भी कोई रखना अंदाजी हुई तो तेरी तिजारत जो है वो नफ़ामंद है, तेरी तिजारत घाटे का सौदा इख्तियार कर जाए। कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को माना जिस तरह कुरान के पहले सफ़े के ऊपर ही आया, वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और कुरान ने क्या कहा? वमा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग आए और आगे कहने लगे हम ईमान वाले हैं, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हम अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं, हम यौम आखिरत पर भी ईमान लाते हैं। और आगे से अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा हुम बिमुमिनीन, मोमिन नहीं, ये मोमिन नहीं। तो गोया ज़ुबान की हद तक तो उन्होंने कहा आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, लेकिन आगे से परवरदिगार ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। सिर्फ यहाँ तक नहीं, आगे फरमाया युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, फरमाया रब को धोखा देते हो, फरमाया रब को धोखा देते हो और उनको धोखा देते हो जो ईमान वाले हैं। फरमाया नहीं नहीं नहीं, तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। वमा यशऊरून, तुम्हें इस बात का शऊर ही नहीं कि तुम क्या काम कर रहे हो। और आगे कुरान ने वाइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्द, कुरान कहता है इनको कहा गया कि ज़मीन में फसाद ना करो, ज़मीन में फसाद ना करो। आगे से क्या कहते हैं? क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कहते हैं नहीं हम तो इस्लाह करने वाले, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो गोया सामने मोहतरम पता चला कि अल्लाह की ज़ात पर ऐसा ईमान हो जो कामिलियत भी पा जाए, अल्लाह की ज़ात पर ऐसा ईमान हो जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ मुनाफ़िक़त जिसके अंदर ना हो, निफाक ना हो। वरना कुरान कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, नमाज़ें वो भी पढ़ते थे, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके कलमा वो भी सुनाते थे और नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर कलमा पढ़ने के साथ साथ हुजूर का अदब भी करते थे। लेकिन कुरान ने कहा वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं। और सिर्फ नहीं, आगे जाके फरमाया उलाइकल्लज़ी नश्तरा वद्दलालत बिलहुदा, कुरान ने कहा इन्होंने ऐसी तिजारत की है, इन्होंने गुमराही जो है वो ले ली है और बदले में ईमान इन्हें दे दिया है। इनकी तिजारत ने इनको नफ़ा नहीं दी। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, इनकी तिजारत ने इनको नफ़ा नहीं दिया और ना ये सीधी राह को पाने वाले हैं। ये किन का जिक्र हुआ? कुरान पाक के पहले सफ़े पर ये किन का जिक्र है? मुनाफिकीन का। किन का जिक्र है? मुनाफिकीन का। तो गोया पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनाफ़िक़त से और निफाक से रब बचाए। ये ऐसा अमल है जिसको रब्बुल आलमीन ने मरदूद करा दे। ये ऐसी बात है जो बंदा आमन्ना कहने वाला है कि मैं ईमान वाला हूँ, आगे से रब कहता है तुम ईमान वाले नहीं हो, क्योंकि तुम रसूल करीम के साथ क्या करते हो? मुनाफ़िक़त करते हो। तुम हुजूर के साथ क्या करते हो? मुनाफ़िक़त करते हो। तो मुनाफ़िक़त की वजह से उसका ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया गया। अब उनका क्या अमल क्या था? आगे ये कुरान ने खुद बयान कर दिया, वैज़ा वकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब वो मिलते हैं मोमिनीन से तो क्या कहते हैं? आमन्ना, हम ईमान वाले हैं। ये इसका शान नज़ूल ये है कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, ये सारे अहबाब मदीना में जा रहे थे। तो आगे से अब्दुल्ला बिन उबई आया जो मुनाफिकीन का सरदार था। तो वो कहने लगा क़ालू आमन्ना, हम भी तुम्हारी तरह ईमान वाले हैं, हम भी तुम्हारी तरह क्या हैं? ईमान वाले हैं। तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने
अल्लाह ने जो नूर ईमान दिया था ना, आपने फरमाया मुनाफिक इस तरह क्यों करते हो? फरमाया हम जानते हैं कि तेरे अंदर ईमान की रमक नहीं है, लेकिन ये राज है, जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम तुम्हारा खोल देंगे तो बड़े ज़लील व रुसवा होंगे। जब ये उनको मिला तो कहने लगा आमन्ना। हज़रत अली ने फरमाया ये मुनाफिकत है इंतहा दर्जे की जो तुम कर रहे हो। जब वहाँ से हज़रत अली वगैरह गुजर गए तो वो साथ ही चला गया मक्के के मदीना के सरदारों के पास और जाके कहने लगा इन्ना माकुम, कहने लगा हम तो तुम्हारे साथ। जो मक्के मदीना के यहूदी थे उनके पास गया तो कहने लगा हम तो तुम्हारे साथ हैं, उनको तो हमने वैसे ही जो है ना वो वैसे ही उनके साथ मजाक कर रहे हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, तो परवरदिगार ने फरमाया तुम मजाक नहीं कर रहे, अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अजाब के करीब कर रहा, आहिस्ता आहिस्ता तुम अजाब के करीब लेके जाए जा रहे हो। तो सामीन मोहतरम, मुनाफिकत एक ऐसा अमल है जो बंदे की सारी नेकियां क्या करता है, बर्बाद कर देता है। मुनाफिकत एक ऐसा अमल है जो बंदे की सारी नेकियां बर्बाद करके रख देता है। तो सामीन मोहतरम, कुरान पाक में फरमाया तो मेनून बिल्लाह व रसूल, सबसे पहली तिजारत क्या है, अल्लाह उसके रसूल पर सही ईमान लेके आना। अल्लाह उसके रसूल पर सही ईमान लेके आना, सही ईमान लेके आना। वो जो गुस्ताखाना अमल है ना, वो वाला ईमान ना हो। वो जो अमाल है ना, ऐसे बद अमाल के रसूल करीम को माना और फिर रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ बुग़्ज़ भी रखा, ऐसा ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाला नहीं है। आगे दूसरा अमल जिसको नफ़ामंद तिजारत कहा गया वो कौन सा है? फरमाया वो तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करो, ये सबसे नफ़ामंद अमल है। व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, फरमाया अल्लाह की राह में क्या करो, जिहाद करो। अल्लाह की राह में क्या करो, जिहाद करो। ये कुरान ने कहा हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम, ये वो तिजारत है जो तुम्हें अल्लाह के अजाब से निजात अता करेगी। ये वो तिजारत है जो तुम्हें अल्लाह के अजाब से क्या करेगी, वो क्या है? तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। अल्लाह की राह में क्या करो, जिहाद करो। अब सामीन मोहतरम, जिस तरह फ़लस्तीन के अंदर मामला चल रहा है, दोबारा से फिर उनने मिलिया मेट कर दिया गज़ा को, गज़ा की पट्टी को ऐसे नेस्त व नाबूद कर दिया। उनका सारा जितना भी उनके घर थे तबाह कर दिए, जितना उनके हस्पताल थे वो भी तबाह कर दिए, स्कूल भी तबाह कर दिए, उनके जो कुछ वहाँ मौजूद था वो सारा कुछ उनने क्या कर दिया, टैंक चढ़ा के तबाह कर दिए। बेयारों मददगार पड़े हैं मुसलमान, और सरकार ने फरमाया था सारे मुसलमान जो हैं वो एक जस्ते वाहिद की तरह, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान की भाई की तरह है। कल जसदिल वाहिद, फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ यूँ है जिस तरह जस्ते वाहिद होता है, एक जिस्म होता है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो दूसरे हिस्से को क्या होती है, ज़रूर होती है। लेकिन 58 इस्लामी ममालिक है, उनके सरबराहान है, उनके पास तेल की दौलत है, और उनके पास जनाबे वाला एटमी कुव्वत भी है, और उनके पास जो है वो नौजवान यूथ जो है वो भी करोड़ों की तादाद के अंदर, 2.25 अरब मुसलमान है, 2.25 अरब मुसलमान है। और 2.25 अरब मुसलमानों के पास पता है कितनी फ़ौज है? 80 लाख फ़ौज है। जितने भी इस्लामी ममालिक है ना, इनकी फ़ौज को मिलाया जाए तो कितनी 80 लाख फ़ौज है, 80 लाख फ़ौज है। इस वक्त इस्लामी दुनिया की कितनी फ़ौज है? 80 लाख के करीब फ़ौज है उनकी। 2.25 अरब मुसलमान है, 58 मुल्कों के ऊपर हुक्मरानी है, ठीक है, और वसायल का कोई अंदाज़ा ही नहीं। समंदर जो है वो इनके पास है, बहरे हिंद इनके पास है, बहरे अदन इनके पास है, और जितने भी शर्क़े वुस्त के अंदर, मशरिक़े वुस्ता के जितने समंदर हैं वो सारे इनके कब्ज़े के अंदर है। और 80 लाख फ़ौज रखते हैं, ठीक है। 80 लाख फ़ौज होने के बावजूद गज़ा के अंदर मुसलमानों को मिलिया मेट 2023 के अंदर सारी कायनात से सबसे बड़ी दहशत गर्दी की गई। लेकिन कुरान ये कहता है वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। तो किसी 58 इस्लामी ममालिक में से किसी ने जिहाद का नाम नहीं लिया। 58 इस्लामी ममालिक में से किसी बंदे को जिहाद का लफ्ज़ भी ज़ुबान पे आया। और जो वो हमास का सरबराह है वो कहता है पाकिस्तान के हुक्मरान अगर सिर्फ धमकी दे देना, धमकी, तो जंग रुक जाएगी।
धमकी तक भी नहीं दी। एक होता है धमकी दे दो यार हमारे मुसलमानों से ये कत्लो गारत बंद करो वरना हम आ रहे हैं, तो धमकी तक दे हमारे हुक्मरानों ने दी, हमारे सिपह सवार साहब ने, हमारे दीगर जो बड़े मुक़्तदर लोग हैं। कुरान कहता है वतुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, कुरान कहता है कायनात में सबसे बड़ी तिजारत ये है कि अल्लाह की राह में क्या करो, जिहाद करो। अल्लाह की राह में क्या करो, जिहाद करो। और बैतुल मक़दस जो है ये किबला है पता मुसलमानों को, वहाँ से नबी अलैहिस्सलाम को मेराज हुई है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ इमामत की है और इमामत करके सारे अम्बिया को बताया कि ये ज़मीन मुसलमानों की ज़मीन, ये क़यामत तक मुसलमानों की ज़मीन रहेगी। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग हुई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ बढ़ते बढ़ते गए और उसको बैतुल मक़दस को वापस लिया। तो सामीन मोहतरम आज 58 इस्लामी ममालिक, 80 लाख फौज, 2.25 अरब मुसलमान और 33% रकबा जो है पूरी दुनिया का, 33% रकबे पर मुसलमान जो है काबिल है। लेकिन चंद जो है ना वो यहूदी जो लोग हैं वो पूरी उम्मत से काबू नहीं हो रहे, सारे लोग देख के तमाशा बैठ के तमाशा देख रहे हैं। कुरान कहता है वतुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद क्यों नहीं करते अल्लाह की राह, जिहाद क्यों नहीं करते अल्लाह की राह। और आगे फरमाया बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, फरमाया अपनी जानों के साथ भी और अपने मालों के साथ भी क्या करो, जिहाद करो। अपने माल पेश करो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, क्या करो अपने व अनफुसिकुम, और अपनी जानें पेश करो। चलो अगर तुम वहाँ नहीं जा सकते तो अपना माल तो भेजो ना कम से कम। वहाँ जो लड़ रहे हैं, जो मुजाहिदीन वहाँ लड़ रहे हैं, उन मुजाहिदीन को अपना माल तो भेजो कम से कम। तुम अगर जा नहीं सकते, जाके लड़ नहीं सकते, तो वो इंतज़ार में हैं, उनको माल भेजो, उनको असला दे दो, उनको खुराक मुहैया करो, उनको पानी मुहैया करो, उनकी ज़रूरतें पूरी करो। वो पूरी दुनिया के मुसलमानों की क्या कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। कुरान कहता है बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, फरमाया अपने माल अल्लाह की राह में जिहाद के लिए खर्च करो और अपनी जानें खर्च करो। ये कायनात का सबसे बड़ी तिजारत है, सबसे बड़ी तिजारत। और सामीन मोहतरम बड़ी मज़े की बात आपको बताऊँ, अमेरिका 250 साल हो गए दुनिया में वजूद पे आया, 250 साल हो गए। एक दिन भी 200 सालों के अंदर एक दिन भी उसने जंग बंद नहीं की। एक दिन भी वो किसी न किसी मुल्क के अंदर हर वक्त लड़ रहा है, किसी न किसी जगह। बाद बंदे कहते हैं जंगें लड़ने से बंदा कमज़ोर होता है, कमज़ोर नहीं होता है। जंगें लड़ने से इंसान क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं। जो मुल्क आखिर जंग में रहते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं। 1200 साल तक मुसलमान जंग लड़ते रहे, 1200 साल तक उम्मत ताकतवर रही। जब से जिहाद को छोड़ा उस वक्त से उम्मत ज़लील व रुसवा हो रही। तो कुरान कहता है वतुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में क्या करो, जिहाद करो। ये कायनात की सबसे बड़ी तिजारत है। ये कायनात की क्या है, सबसे बड़ी, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है, ये सबसे बड़ी तिजारत है अल्लाह की राह में अपना माल और अपनी जान देना। और आगे फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम, फरमाया ये तुम्हारे हक़ में सबसे बेहतर होगा। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो ना, इल्म वाले हो, तो ये सबसे बेहतर चीज़ होगी कि अल्लाह की राह में क्या करो, जिहाद करो। अल्लाह की राह में क्या करो, जिहाद करो। सहाबाए किराम बड़े आलिम थे ना, सहाबाए किराम दुनिया में सबसे बड़े आलिम थे ना, इसलिए वो सारी ज़िंदगी क्या करते रहे, जिहाद करते। सबसे बड़े आलिम थे सहाबाए किराम। इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम कौन है, साहबे रसूल सरकार से बड़े हैं ना, जिनको हुजूर ने पढ़ाया हो, उनसे बड़ा तो आलिम कोई नहीं ना हो सकता। जो रसूल करीम के बराह रास्त शागिर्द हों, उनसे बड़ा कायनात में आलिम कौन होगा। और वो सारी ज़िंदगी क्या करते रहे, जिहाद करते रहे। कोई सिंध तक जिहाद करते करते आया, कोई बुखारा तक जिहाद करते करते आया, किसी ने जंगे बदर लड़ी, किसी ने जंगे उहद लड़ी, किसी ने ग़ज़वा तबूक लड़ा, किसी ने जंगे यमामा लड़ी, किसी ने कादसिया के अंदर जंग लड़ी। और सारी ज़िंदगी वो जिहाद करते रहे और ये तमन्ना करते रहे, या अल्लाह हमको बिस्तरों पे मौत ना आए, या अल्लाह हमको मैदान जिहाद के अंदर शहादत की मौत अता कर। जो सबसे बड़े आलिम थे वो सारी ज़िंदगी क्या करते रहे, जिहाद करते रहे। आज जो है वो, आज जितने बड़े आलिम हैं वो सारे जिहाद से दूर भागते हैं। यानी जो आज कहते हैं हम बड़े आलिम हैं, वो सारे ही जिहाद से दूर भागते हैं। लेकिन जो साहबे रसूल थे, सबसे बड़े आलिम थे, वो सारी ज़िंदगी जिहाद करते रहे।
तो इसलिए सामईन मोहतरम आगे कुरान पाक में आता है यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम जिहाद करोगे तो क्या मिलेगा, यगफिर लकुम, अल्लाह बख्श देगा, ज़ुनूबकुम, तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, वयुदखिलकुम जन्नात, अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नत में दाखिल करेगा, तजरी मिन तहतिहा अनहार व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नत आदन, फरमाया तुम्हें अल्लाह जन्नतों में ठिकाने अता करेगा। और आगे फरमाया ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, फरमाया ये सबसे बड़ी कामयाबी है, ये क्या है, सबसे बड़ी कामयाबी कि शहादत की मौत के साथ बंदा दुनिया से मरे, शहादत की मौत के साथ दुनिया से मरे बंदा और अल्लाह की जन्नत का सीधा मुसाफिर बन जाए, फरमाया यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो सामईन मोहतरम आज 80 लाख फ़ौज मुसलमानों के पास मौजूद है, 80 लाख फ़ौज मुसलमानों के पास मौजूद है और गज़ा के अंदर कत्ल व गारत ऐसे हो रही है जिस तरह खून जो है पानी की तरह बहाया जाता है। आप देखें ना, लाशें पड़ी हुई हैं, कफन कोई नहीं है, लाशें पड़ी हैं, दफनाने की जगह नहीं मिल रही, कब्रें नहीं निकल रही, एक एक कब्र के अंदर 100 कट्ठा जो है वो शहीद दफनाया जा रहा है और कितने 6,500 बच्चा शहीद कर दिया गया इसमें, 6,500 के करीब बच्चे, मासूम बच्चे और हज़ारों बच्चे वो जो अभी पैदा हुए और पैदा होते ही साथ उनके ऊपर बम गिरा दिया गया। वो वेंटिलेटर के ऊपर थे, अस्पताल में वेंटिलेटर के ऊपर थे, वेंटिलेटर के ऊपर बम मारा गया, जितने बच्चे अंदर अस्पताल में मौजूद थे जो सांस ले रहे थे वो सारे वहाँ शहीद कर दिए। इतना जुल्म भी कायनात में 2023 के अंदर हो रहा है और ये दुनिया का कह रहे हैं जमहूरियत है, कहते हैं ये दुनिया इस वक्त जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है और कहते हैं इस वक्त जमहूरियत अपने उरूज पर है। ये जंगी मुजरिम है, अमेरिका हो, बरतानिया हो, इसराइल हो, ये जंगी मुजरिम लोग हैं, ये दुनिया के इस वक्त जानवर तरीन लोग हैं, इनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनके अंदर, वरना मासूम बच्चे का क्या जुर्म है, इसको मारने का क्या जुर्म है। मासूम बच्चों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर बमबारी करना, ये इंसानियत है, ये इंसानियत के हकूक़ है। और फिर हमें पढ़ाया जाता है कि इंसानियत के हकूक़ का ख्याल रखना ये शेवा है मगरबी ममालिक का। मगरबी ममालिक इस वक्त जो है वो जानवर बने हुए, कभी इस्लामी रियासत के अंदर भी यूँ हुआ, कभी पूरी 1400 तारीख के अंदर दिखाओ, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब कोई जिहाद करने के लिए सहाबा जाते, सरकार फरमाते तुमने किसी दरख्त को भी नहीं काटना, सरकार फरमाते किसी दरख्त को भी नहीं काटना, तुमने जो फलदार दरख्त है उसको भी नहीं काटना, किसी खेती को भी खराब नहीं करना, किसी बूढ़े पे हाथ नहीं उठाना, किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाना, किसी औरत को हाथ नहीं लगाना, जो तुम्हारे मुकाबले में लड़ने के लिए आए उसके साथ तुमने मुकाबला करना है। जो मौलवी रहबानी होंगे, जो अपने गिरजा घरों में बैठे होंगे, फरमाया उनको भी कुछ नहीं कहना, उनको भी कुछ नहीं कहना, वो जिहाद नहीं कर रहे, वो अपनी बैठ के इबादत कर रहे। तो ये ईसाई दुनिया है जो नाम लेते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और ईसा अलैहिस्सलाम बड़े पुरअमन थे। तो ये अमन है, ये अमन आलम है जिसके अंदर आज 10,000 बच्चा शहीद कर दिया गया, टोटल जो 20,000 शहादतें हो चुकी हैं। तो ये सारा ईसाई दुनिया करवा रही है जो कहते हैं हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और ईसा अलैहिस्सलाम बड़े पुरअमन थे। तो ये अमन है तुम्हारा। और कहते क्या है, कहते हैं मुसलमान जो है दहशतगर्द है जो कि जिहाद की बात करते हैं, मुसलमान दहशतगर्द है जो कि जिहाद की बात करते हैं। तो ये जो दहशतगर्दी हो रही है, 20,000 बंदा देखती आंखों के साथ मार दिया गया, ये क्या हो रहा है। पहली जंग अजीम के अंदर 2.25 करोड़ बंदा मारा गया, जो 1914 से लेकर 1918 4 साल जंग हुई है ना, उसको जंग अजीम कहते हैं। 2.25 करोड़ बंदा मारा है इन्हें, 2.25 करोड़ बंदा। जो दूसरी जंग अजीम हुई है उसमें 1 करोड़ बंदा मारा है इनकी किताबों के अंदर लिखा है। जापान के अंदर जो है वो एटम बम फेंका, आज तक बच्चे वहाँ माजूर पैदा हो रहे हैं। तो इस्लाम ने तो कभी ये वाला काम नहीं किया, मुसलमानों ने कभी ये काम नहीं किया। मुसलमान तो हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी जब फतह किया बैतुल मक़दस को, तो उनने खून का एक कतरा भी नहीं वहाँ बहने दिया, एक कतरा भी खून का नहीं बहने दिया वहाँ। तो इस्लाम तो अमन की तारीख रखता है, लेकिन ये जितने लोग हैं ये असल दहशतगर्द हैं जो 20-20 हज़ार बंदा मार रहे हैं और फिर जो है इंसानी हकूक़ के चैम्पियन बनते हैं। तो कुरान कहता है इनका इलाज है तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। कुरान कहता है तभी अमन पाओगे जब अल्लाह की राह में जिहाद करो। 80 लाख फौज है इस्लाम के मानने वालों के पास, लेकिन किसी को शर्म नहीं आ रही। इतने तमगे वहाँ सजाए हुए हैं हमारे सिपह सलारों ने, यहाँ वगैरह जी ये चीफ ऑफ फला है, ये फला है, फला है।
इतनी आर्मी है, इतनी फ़ज़ाइया है, इतने एटम बम है, इतने मज़ाहिब है, वो किस दिन काम आएंगे? किस दिन काम आएंगे? जब सारी उम्मत मिटा दी जाएगी तब तुम्हारे मिजाज तुम्हारे काम आएंगे। इस वक्त है गज़ा के वक़्त को ज़रूरत है आपकी कि आप वहाँ पे जाओ और जाके हुजूर की उम्मत को बचाओ इन ज़ालिमों से। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक दे।